आइए बालकांड की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने स्मरण किया खल वंदना। इस सत्र में हम वंदन करेंगे संत और असंत वंदना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदऊ संत यस जन चरना, दुख प्रदऊ भय बीच कछु भरना। यानी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। क्या है वह अंतर? कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। वह अंतर यह है कि एक जो संत हैं अगर वो बिछड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत हैं मिलते हैं और तब दारुण दुख देते हैं। मिलत एक दुख दारुण देहि, यानी संत के बिछड़ने पर बहुत दुख होता है, वो प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत जो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी है, और असंतों का मिलना वैसे ही है जैसे संतों का बिछड़ना। आगे कहते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, जलच जोंक जिमि गुण बिल गाही। यानी दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले जैसे कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। आगे कहते हैं कि सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। यानी साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला साधु है, और असाधु मदिरा के समान यानी मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। जनक एक जग जलधि अगाधु। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है, तो दोनों का जनक एक हुआ, तभी कहते हैं जनक एक जग जलधि अगाधु, सुधा सुरा सम साधु असाधु। आगे कहते हैं कि भन भल यन भल निज निज कर तूति, लाहत सुजस यप लोक विभूति। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। लाहत सुजस अपलोक विभूति। कि सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। यानी अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। देखिए, सुधा सुधाकर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। यानी अमृत चंद्रमा गंगा जी सुरसरि और साधु एवं विष गरल अनल अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध है। आगे कहते हैं गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। यानी इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि होई सोई। आगे कहते हैं कि भलो भलाई पैलाई, लहाई नीचाई ही नीचू, सुधा सराई ही अमरता, गरल सराई ही अमीचू। यानी भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। भलो भलाई पै लहाई, लहाई नीचाई नीच।
आगे कहते हैं सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच, यानी अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में। आगे कहते हैं कि खल यघ गुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह यानी समुद्र हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, यानी इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए, यानी भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। आगे कहते हैं काहि वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यानी वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है ब्रह्मा की। आगे कहते हैं दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति, यानी दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति और कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू अमीय सुजीवन माहुर मीचू, यानी देवता दानव ऊंच नीच अमृत विष सजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंग लंग रंक यवनीसा। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मग सुर सरी क्रमनासा मरु मारव महिदेव गवासा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा, यानी स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। देखिए कहाँ ही वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यानी ब्रह्मा की सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। क्या क्या कहा देखिए, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू अमीय सजीवन माहुर मीचू। ये तुलसीदास जी ये सारी चीजें बता रहे हैं जो सृष्टि में है। आगे कहते हैं माया ब्रह्म जीव जगदीशा, यानी माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता राजा रंग लक्ष्य अलक्ष्य रंग यवनीसा। फिर आगे कहते हैं काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, यानी काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा मरु मारव महिदेव गमाशा ब्राह्मण और कसाई। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा, यानी स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्र ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है।